तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब नया सवेरा में बात करते हैं खबरों में विस्तार से, जहां संसद के वर्तमान बजट सत्र की विशेष कार्यवाही आज से शुरू हो रही है। जी हां, 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश होने हैं और संसद के इस विशेष सत्र को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। संसद के वर्तमान बजट सत्र के तहत 16 से 18 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसके दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। संसद के इस सत्र में जो विधेयक पेश होने हैं, उनमें संविधान विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 शामिल है। संविधान संशोधन बिल के जरिए देश की लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल के मसौदे के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। 815 सीट राज्य में और 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल होंगी। प्रस्तावित बिल में परिसीमन के जरिए राज्यवार लोकसभा सीटें बढ़ाने का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीट संख्या में परिसीमन के बाद बढ़ोतरी की जानी है। सीटों की संख्या में बढ़त वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होनी है। पीएम मोदी ने देश की नारी शक्ति को पत्र भी लिखा है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जल्द से जल्द महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित हो सके। इसके मद्देनजर ये संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में और समाज के हर वर्ग में उत्साह का माहौल है। लगभग सभी दलों ने इसके समर्थन की बात कही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम विधायी निकायों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा। नई दिल्ली में इंडी ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सब महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे लाया गया है उस पर हमें आपत्ति है और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है। मैं जानती हूं कि इस देश की एक एक मात्र शक्ति की आवाज कल संसद में आगाज बनकर उद्घोषित रूप में देखी जाएगी और आप सबके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करती हूं, करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आप सब राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, दल और विचारधारा की भिन्नता छोड़कर सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करिए। वहीं परिसीमन विधेयक को लेकर इंडी गठबंधन में बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां डीएमके और कांग्रेस इसका विरोध करती दिख रही हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इसके समर्थन में आगे आई है। जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा 50% ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में, वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। There is no clarity, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि परिसीमन कैसे होगा और जिन राज्यों में जनसंख्या कम है वो इससे परेशान हैं। केंद्र सरकार कहती है कि वो इसका ध्यान रखेगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान हमें इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम चिंतित हैं। परिसीमन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री को भी राज्यों की चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि उन्हें ही सारी चिंता है। मुख्यमंत्री अपना कुशासन, अपनी विफलता को छिपाने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन तो होना है, मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 के तहत दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में कानूनों को संशोधित करना है। इस प्रकार से देखा जाए तो संसद का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है।
एक ओर जहां भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने तमाम सांसदों को संसद की कार्यवाही में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, वहीं दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। एमके स्टालिन ने भी डीएमके सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग की। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से भी यह ऐतिहासिक दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संसद में मौजूद हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, भारत की आधी आबादी को मजबूती देने के लिहाज से आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। कैसे देख रहे हैं इसको और कैसे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नारी शक्ति को सशक्त भूमिका प्रदान करेगा? देखिए, आज संसद का हम जानते हैं कि 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और उसमें 11 बजे ही कुछ महत्वपूर्ण पत्रावलियां रखने के बाद हम देखेंगे कि जो संविधान संशोधन विधेयक है 131वां, वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और साथ ही साथ 2 अन्य विधेयक है, एक परिसीमन से जुड़ा और केंद्र शासित राज्यों से जुड़ा। तो ये 3 विधेयक आज महिला आरक्षण से जुड़े और परिसीमन से जुड़े ये सदन के पटल पर लोकसभा में रखे जाने हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो उसके बाद आज ही इस तीनों विधेयक पर चर्चा शुरू की जाएगी। 18 घंटे समय रखा गया है लोकसभा में और कल संभवतः गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी चर्चा का जवाब देंगे और उसके बाद 18 तारीख को ये राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो कोशिश यही होगी कि इस 3 दिन के विशेष सत्र में संसद के दोनों सदनों से ये अहम विधेयक पारित कराया जाए। हम जानते हैं कि एक व्यापक सहमति बनाने की पहले कोशिश हुई थी और जब महिला आरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक नारी वंदन विधेयक जब पारित हुआ था, पहला ही वो अहम विधेयक था जब नई संसद में हमने देखा था कि कामकाज शुरू हुआ था। और उसके बाद अब ये जरूरत महसूस की जा रही है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण को लोकसभा में लागू किया जाए, राज्यों की विधानसभाओं में लागू किया जाए। इसलिए ये संशोधन विधेयक आ रहा है और ये बात बार बार ये कही जा रही है कि सरकार चाहती है, सत्ता पक्ष चाहती है कि जल्द से जल्द यानी 2029 का जो चुनाव है उसमें महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए लोकसभा का जब चुनाव होगा। इसलिए सरकार ये संशोधन विधेयक लेकर आई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष एक तरह से देखें महिला आरक्षण के तो पक्ष में है, लेकिन उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं, परिसीमन को लेकर उनकी अपनी कुछ शंकाएं हैं। अब देखना होगा कि आज जब विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा, चर्चा शुरू होगी, तब क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। क्योंकि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है, सभी के सहयोग की अपील भी कर चुकी है। और मोटे तौर पर देखें तो जब नारी वंदन विधेयक पारित हुआ था तो हमने देखा था कि एक संदेश निकला था कि सदन में जो लंबा इंतजार देखा है देश ने, दशकों का लंबा इंतजार कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, तो वो समय अब एक तरह से देखें उस कानून के लिहाज से आ गया है और इसमें कोई देरी अब सरकार चाहती नहीं है, इसलिए संशोधन विधेयक लेकर आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शैलेंद्र, और लगातार नजर बनाए रखेगा आज क्योंकि संसद में बहुत कुछ आज खास देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब